उन्होंने अपना शरीर त्याग किया तो वो क्या बन गए, भगवान के निजी पार्षद बन गए, है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया था, तब से शक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों खंडों में रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ, इसलिए क्योंकि भगवान का अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर का त्याग कर दिया। इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। ठीक है, तो जब उन्होंने अपना जो शरीर है उसका त्याग कर दिया था। आगे चलते हैं। अब हमने इसके श्लोकास ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब श्लोकास नंबर हम 35 से करेंगे, तो आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर में हम एंटर कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं, श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। शुरू करते हैं श्लोकास नंबर 35 से। यदम आदि भी योगम पार्थ लोभम हतः मुहुतः मुकुंद सेवाय यदत् तथा आत्मा आध्या नहि श्रेमयन्ति। यम आदि भी आत्म संयम का अभ्यास करने की विधि के द्वारा योग देवी अवस्था प्राप्त करने के लिए योगिक शक्ति पद्धति के द्वारा काम इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, लोभ इंद्रियों की तुष्टि के लिए लालच, हटा समाप्त मोह सदैव मुकुंद भगवान सेवाया की सेवा द्वारा यद्वंत जिस तरह में तथा उसी प्रकार आत्मा अध्यदा समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए ना नहीं शमयंती तुष्ट हो। आगे बोल रहे हैं नारद मुनि, ये सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोक की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। संतोष कैसे मिल सकता है? भगवान की भक्ति में सेवा के द्वारा ही संतोष प्राप्त हो सकता है। और कोई आर्टिफिशियल कोई योग नहीं है, दवाई नहीं है जो आपको खिला दी जाए और आपको आत्मसंतोष मिल जाए, ऐसी कुछ है नहीं। तात्पर्य पढ़ते हैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम। क्या है योग का लक्ष्य? क्या हम अपनी जो इंद्रियां हैं उसको हम संयमित कर सकें। आज कैसे संयमित होंगी? उनको उनके विषयों से अलग करना होगा। ठीक है, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्म लीन हो जाने की योगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्प के तुल्य हैं, है ना, और योग पद्धति इन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बतलाते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना नहीं है,
क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है, तो ही सर्प जैसी इंद्रियां अवश्य ही उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव ये है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान, योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है, तो वे दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कारों की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सेंसेस हैं वो कैसे हैं? सांप के जैसे। जब हम भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में अपनी सेंसेस को लगाते हैं, उस टाइम पे वो शांत रहती है। और जब कभी हम अपनी सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं, है ना, कुछ काम ऐसे करते हैं जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो हमारी इंद्रियां विषैले सर्प के जैसे उठ के खड़ी हो जाती हैं और वो क्या करने का काम करती हैं? वो अपने विषयों की तरफ आकृष्ट होती हैं और हमें भक्ति में जीवन में हमारा फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हमें भक्तों का संग में रहना चाहिए और जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे क्या होगा? आप बच सकोगे माया के प्रभाव से। ठीक है, तो भगवान की जो ये माया शक्ति है वो क्या करती है? हमें भगवान की सेवा में लगने से रोकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो रोकेगी नहीं, उसका काम है हमें क्या है? उसका काम, माया देवी का काम क्या है? हमारे को भगवान की सेवा से दूर करना। क्यों दूर करना? क्योंकि हमने भगवान से दूर रहने की इच्छा की थी। उसी के कारण से क्या हुआ था? इस संसार में आना पड़ा। अब हम जैसे ही भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करते हैं, वो हमारी परीक्षा लेना शुरू करती है। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप परीक्षा लेती है। और जब हम उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो हम माया में पूरी तरह से पड़ जाते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? नित्य निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से हरि नाम का जप करूं। ठीक है, और क्या कीजिए, मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए, हे भगवान मेरी मदद कीजिए। हमें रोज 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 नित्य निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे अपनी माया शक्ति से बचाओ, बचाओ, मैं आपके शरणागत हूँ, भगवान मेरी मदद कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम माया शक्ति से बच सकते हैं। श्लोका नंबर 36, एनीवन वांट्स टू रीड? कोई रीड करना चाहता है? हरे कृष्णा, रेज योर हैंड। पढ़ो जयश्री, श्लोक नंबर 36।
थैंक यू सो मच जयश्री। यहाँ पर व्यासदेव जो है कंक्लूड कर रहे हैं अभी। नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे कंक्लूड करके कि क्या कीजिए, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह तुमने जैसे तुमने पूछा उसी प्रकार मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे भगवान से मेरा साक्षात्कार हुआ था, कैसे हुआ। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के द्वारा उनके नारद मुनि जब बच्चे थे तो उनके हृदय में एक भक्ति का बीज बोया गया। शास्त्र बोलते हैं, आगे जाके प्रभुपाद जी फिर इसको ठीक से कंक्लूड करेंगे। वैसे तो ये प्रपोर्ट कंप्लीट है, ठीक है। प्रभुपाद जी और एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भक्ति का बीज सबके अंदर है, पर क्या है कि उसकी चेतना माया के संसर्ग में आके दूषित हो गई है ना। आत्मा जो है एक डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। मैं कैसे डायग्राम नहीं बना सकती यहाँ पर। आप ऐसे समझ लीजिए, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक आत्मा है, ठीक है। एस सोल, मैं कैसे बताऊँ आपको, कोशिश करती हूँ कि मैं आपको फिर डायग्राम के थ्रू बता सकूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक सर्कल मैंने बनाया, उस सर्कल में सोल है। आपको शायद दिखाई नहीं दे, आई डोंट नो व्हाई। दिख रहा है एक सर्कल, ये एक सर्कल है और इसके अंदर आत्मा है, एस मतलब सोल। और इसके ऊपर एक और सर्कल है, उसमें डॉट 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 है सारे में। ये क्या है, ये है चेतना, भौतिक चेतना, ठीक है। तो ये जो एक सर्कल और सर्कल है, दिख रहा है एक दूसरा सर्कल, ये सर्कल हमारा बाहरी चेतना है ना। इस आत्मा अंदर है, वो शुद्ध है, वो तो शुद्ध है, पर वो जब यहाँ से इसके संसर्ग में आती है, इसके कांटेक्ट में आती है बाहरी चेतना की, तो वो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इसी तरह से भक्ति का बीज सबके अंदर है, सबके अंदर है, पर क्या है, मटीरियली इन्फ्लुएंस होने के कारण उस पर उसकी चेतना दूषित होती जाती है, दूषित पशु जैसी चेतना हो जाएगी। पशु जैसी चेतना विकसित करने के बाद पशु जैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने ये चेतना को शुद्ध किया भक्तों के संग में रह रह के तो हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होगा। धीरे 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 क्या होगा, हम शुद्ध होते जाएंगे और शुद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेने पर हमें भगवान समझ में आने लगेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये बता रहे कि भक्ति रूपी बीज बोया गया जब वो एक छोटे से बालक थे और उनके हृदय में फिर क्या था, फिर उन्होंने मुनियों से श्रवण किया, है ना, सुनना। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक और एक होमवर्क दे रही हूँ। आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो से रिलेटेड पॉसिबल हो तो चैप्टर 6 से रिलेटेड लेक्चर हेयर करना है कल। आपको मैं सुनूंगी कि आपने क्या क्या लेक्चर में सुना था, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के आपको कहीं से भी आप निकालिए लेक्चर, गौरांग प्रभु जी के लेक्चर मिल जाएंगे आपको। सीरीज है गौरांग प्रभु जी के श्रीमद् भागवतम पे सीरीज है, सुनिए उसको, हिंदी में है वो लेक्चर, सुनिए। उस लेक्चर के आपको नोट्स बनाने हैं, क्या समझ में आया, अपने अपनी लैंग्वेज में आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो से क्या समझ में आया, ठीक है। तो आपको उसको नोट्स को बनाना है और लिखना है, क्योंकि हियरिंग, श्रवण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप श्रवण नहीं करोगे ना, सुनोगे नहीं, लेक्चर्स नहीं सुनोगे, पढ़ोगे नहीं, रीडिंग नहीं करोगे, वो पूरी तरह से जो है आपका प्योरिफिकेशन नहीं होगा। देखिए भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत चीजें मैंने बताया था पहले भी, सब चीजों का अपना एक रोल अदा करती है, ठीक है। जो इंसान, आपने देखा होगा बहुत से लोग ना बहुत जल्दी हम कहते तो हैं उन डिवोटी है, डिवोटी होके क्यों इतना झगड़ रहे हैं, क्यों इतना लड़ रहे हैं, पर क्या है, कहीं ना कहीं उनका हियरिंग और रीडिंग पुअर होता है, पुअर। इसी कारण से वो जल्दी माया के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उनका फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। और जिसकी हियरिंग रीडिंग परफेक्ट होगी वो जल्दी उसको सब चीजें समझ में भी आएंगी और वो इतने जल्दी जो शॉर्ट टेम्पर जो वॉयलेंट हो जाते हैं ना, वो नहीं होगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि मेरी स्थिति क्या है ना, भक्ति में जीवन में करना क्या है, सब कुछ। तो इसलिए हियरिंग, रीडिंग और चैंटिंग
ये आपकी पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल 100%। और जहां इसमें कमी हुई वहीं आपका भक्ति में जीवन डामाडोल हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो श्रवण विधि के द्वारा उन्होंने ये सीखा कि भगवान से कैसे संबंध बनाना है, भगवान से कैसे। फिर उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गई पर वो विचलित नहीं हुए, पर हृदय में क्या भावना थी, भगवान को देखने की, कि मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान को देखूं। चल पड़ा वो छोटा सा बालक, है ना, माता की मृत्यु हो गई फिर भी वो वहां से चल पड़े। और चलने के बाद वह कहाँ पहुंचे, अलग अलग गुफाएं पार करके, कंदराएं पार करके, फिर वो जब बैठे और भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया, तब भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया और उनकी बात भी किया। भगवान ने बोला इस जन्म में तुम्हें मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, तुम्हें अभी समय लगेगा, तुम तपस्या करो। तो फिर उन्होंने तपस्या करी और फिर अपना शरीर त्याग करने के बाद उन्हें भगवान के धाम में प्रवेश मिला। आध्यात्मिक, अब यहाँ पे दूसरी बात बोली गई है कि आध्यात्मिक शरीर के बारे में। आध्यात्मिक शरीर, केवल आध्यात्मिक शरीर ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है। ठीक है, आध्यात्मिक शरीर जब तक नहीं होगा आपको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। भौतिक शरीर से हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर प्लैनेट का, हर 14 भुवन है ना, उसका हर प्लैनेट का अपना एक टाइप का अलग शरीर होता है। ठीक है, तो भौतिक शरीर हमारा इस मटेरियल संसार में ही रह जाएगा, यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। और आगे जाने के लिए क्या चाहिए, स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए, है ना, आध्यात्मिक शरीर। वो आध्यात्मिक शरीर कैसा है, अभी हमारा आध्यात्मिक शरीर है हमारे पास, कैसा है वो, सोल, जो आत्मा है वो हमारा बहुत छोटा है अभी, है ना। वो जैसे ही अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक शरीर का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर वो शरीर, जब हमारा शरीर, हम भौतिक शरीर त्याग करेंगे तो हमारे को आध्यात्मिक शरीर, पूरी तरह से आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और वो आध्यात्मिक शरीर के द्वारा हम क्या कर सकेंगे, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी लाइन बोल रहे हैं, आप मार्क कर सकते हो, केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने के अधिकारी होता है। ठीक है, ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उदाहरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों का विशेष रूप से अप्रत्यक्ष संकेत है, जिनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि श्रीमद् भागवतम एक परिपक्व फल है। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 37। सूत वाचा, यहाँ पे सूत गोस्वामी बात कर रहे हैं किससे, शौनक आदि ऋषियों से। चलिए आगे चलते हैं। सूत उवाच एवं संभाष्यं भगवान् नारद वासवि सुक्तम् अमयत्र सुक्तम् अमयत्र वीणाम रणयन् ययो याचिक मुनि। सूतवाचा, सूत ने कहा, एवं इस प्रकार संभाष्य संबोधित करके भगवान सर्वशक्तिमान नारद मुनि वासवी सत्यवती के पुत्र सूत को अमंत्रे बुलाकर वीणा वाग यंत्र रणयन झंकत करते हुए कांचयो चला गया। याचिक, जहाँ इच्छा हो वहां मुनि। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली। अब नारद मुनि विदा ले रहे हैं किससे, व्यासदेव से। नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वाणी को झंकृत करते हुए अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, हर एक जीवात्मा को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि ये उसका दिव्य स्वभाव होता है। दिव्य स्वभाव मतलब ये स्वभाव हमारे अंदर कहाँ से आया, भगवान से आया। ठीक है, और ये स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वे प्रकृति के नियमों से बंधा होता है।
ये बात सच है कि हम किससे बंधे हुए हैं? प्रकृति के नियमों के द्वारा। ठीक है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Yes, ma'am. ओके। जब बद्ध जीव इस संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण करने के लिए भी उन्मुक्त हैं। उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमितता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का ना कोई कारण है, ना ही कोई दायित्व है, और ना ही कोई मुक्त विचरण से उसे मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में ये विकसित ना हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो, या किसी को हजारों प्रयत्नों के बाद भी प्राप्त ना हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों के स्वतंत्रता की मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ठीक है। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो एक गुण है दिव्य भाग्य से, कि हर जीवात्मा स्वतंत्र रहना चाहती है ना, कि मुझे पूरी फ्रीडम रहनी चाहिए, मैं कहीं पे भी जाऊं, रोको टोके नहीं, कोई मुझे रोके नहीं, है ना। लेकिन क्या है ये उसका दिव्य स्वभाव होता है। दिव्य स्वभाव मतलब ये क्वालिटी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है हमारे अंदर। भगवान कौन है? पूर्ण स्वतंत्र है ना। उनको भी बंधन पसंद नहीं है, इसलिए भगवान सब कुछ दे देंगे आपको। धन ले लो, कुछ भी चाहिए सब कुछ देंगे, पर लेकिन क्या नहीं देंगे? कृष्ण प्रेम नहीं देंगे। कृष्ण प्रेम दे दिया तो भक्त के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, जो मांगेगा वो देना पड़ेगा फिर उसको। और भगवान फिर जो है स्वतंत्रता नहीं रह जाएंगे, स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण प्रेम आसानी से नहीं देते। ठीक है। तो ये जो गुण है दिव्य गुण, ये कहाँ से आया? भगवान से आया है। और हम कैसे बंधे हुए? प्रकृति के नियमों के द्वारा बाधित हैं। हम यहाँ तक ये भी नहीं जानते कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, हमें लगता है कि हम दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो एक मूर्खता है ना, कि मैं तो तेरे बारे में सब जानती हूँ। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और हम दूसरे के सोचते हैं कि हमें दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। तो ये सब जो है गलत है। ठीक है। नेक्स्ट में इसमें एक और चीज बोली गई है कि भक्ति में सेवा जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है। इसके बाद भी हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगे कि स्वतंत्रता मिल नहीं रही है, माता जी जो चाहिए, जो मैं करना चाहती हूँ ना भक्ति में जीवन, वो भी नहीं कर पाती हूँ मैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, गुरु नहीं आएंगे आपके जीवन में, तब तक आपको स्वतंत्रता फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैं अभी भी ना, मतलब मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। भक्ति में जीवन में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। ठीक है। भक्ति में जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आप लोग का सोच लीजिए। अब तक गुरु नहीं मिले तो अभी तक स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पे लास्ट स्लाइड में प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं, भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। Mark and highlight it.
और नेक्स्ट श्लोकस जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। बोल रहे हैं देवऋषि नारद धन्य है। कौन बोल रहा है ये? सूत गोस्वामी। किससे बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों से। ठीक है। देव ऋषि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतृप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं, नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा लाने के लिए बजाते हैं। ठीक है। क्यों बजाते हैं वीणा? इसका आपको क्वेश्चन अगर हो सकता है कर सकते हैं, नारद मुनि वीणा ही क्यों बजाते हैं, है ना? अब वीणा कहाँ से मिली है? भगवान ने दी है। जब भगवान ने दी है किसी भक्त को कोई चीज, तो क्या वो छोड़ देगा उसको? नहीं। भगवान आपको कोई भी चीज प्यार से देंगे ना, तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। तो वीणा उनको भगवान ने दी है, और वो ये वीणा क्यों बजाते हैं? भगवान का यशोगान करते हैं। कहाँ कहाँ? ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा लाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र ध्वनि श्रीमद नारद मुनि ऐसा बजाते हैं, और समस्त जो आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाती है ना, संतुष्ट हो जाती है। मतलब भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। आप जो नाम जप करते हो वो साधारण नहीं है ना? नाम अपराध में भी क्या बोलते हैं? भगवान के नाम को कभी भी साधारण नहीं लेना चाहिए। नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है। तो इसमें लाइन में आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। जिससे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं, माया का मोह है। अभी मैंने बताया था पहले भी कि जो हम सुख का हमें लगता है ना, हम सुखी हैं, तो सुखी नहीं है। सब हमारे मन जो है ना, हमारा मन को हमने ना मित्र वो बना लिया, बॉस बना दिया है, कि अब वो जो बोलता है ना उसकी तरफ चलते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे समझो मटेरियल एग्जाम्पल के थ्रू। अभी इसको हम यही कंक्लूड करेंगे ना। अब जो बुद्धि है हमारी, है ना, बुद्धि एक फैमिली, बुद्धि मन और इंद्रियां एक फैमिली बना देते हैं इनको। ठीक है। डायग्राम भी बना सकते हो आप चाहो तो। बुद्धि मन और इंद्रियां ये फैमिली बना देते हैं। बुद्धि कौन है? अगर बुद्धि पिता है, और जो मन है वो माता है, और जो इंद्रियां हैं वो बच्चे हैं, ऐसे समझो। ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है ना? तो मन रूपी जो स्त्री है
वो बोलती है बुद्धि को, बच्चों ने ये मांगा है, चलो दिलाओ इनको, बुद्धि को बोलेगी, है ना। तो बुद्धि क्या करेगी, अगर बुद्धि को हमने भगवान की सेवा में नहीं लगा रखा है तो बुद्धि क्या बोलेगी, अच्छा ले लो, दिला दो, है ना, दिलाओ दिलाओ इनको दिलाओ। इसी तरह से क्या होगा, अगर यही काम जो है हम जो है उसको बुद्धि को परिपक्व बना दें, बुद्धि को बॉस बना दें ना, और बुद्धि को बोले कि मन जो है, इंद्रियां बोलेंगी अगर कुछ भी उल्ट सुल्ट खाने के लिए, मतलब कुछ भी आपको मटेरियली दिखाई देगा, बहुत अच्छा सा कुछ भी ये चाहिए, तो आप क्या, मन बोलेगा, है ना, कि इसको दिलाओ, बुद्धि को बोलेगा चलो दिलाओ दिलाओ पैसे निकालो, और बुद्धि कहेगी नहीं मिलेगा कुछ भी, चुप हो जाओ तुम सब जने, चुपचाप बैठ जाओ। अगर बुद्धि को बॉस बना रखा है ना, बुद्धि को परिपक्व बना रखा है, तो बुद्धि जो है आपको भगवान की सेवा में लगा देगी। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपनी सेंसेस, अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उसको जो है कंट्रोल में रखना चाहिए, बुद्धि को बॉस बनाओ, है ना। इसी तरह से तब बुद्धि जो है, अगर बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी तो मन अपने आप ही शांत रहेगा। बुद्धि बोलेगी नहीं मिलेगा, मन बोलेगा इंद्रियों ने मांगा है, मुझे आज गोलगप्पे खाने हैं, मार्केट में गोलगप्पे मिल रहे हैं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, जल्दी करो जल्दी करो। मन करे, कहेगा ना बुद्धि को निकालो जल्दी से, रुको मुझे खाना है। बुद्धि क्या बोलेगी, नहीं नहीं भोग लगा हुआ नहीं है, ये गंदा है, भगवान का खाना चाहिए, भगवान का भोग लगा खाना है, घर चलो घर चलो। तो इसी तरह से अगर बुद्धि जरा से भी, हमारी बुद्धि मटीरियली अगर नहीं स्ट्रॉन्ग, उसको हमने मटीरियली उसको इन्फ्लुएंस में कर रखा है, तो अगर स्ट्रांग नहीं बनाया हुआ हमने भक्ति में द्वारा, शक्ति में सेवाओं द्वारा, तो फिर कोई चांस नहीं है कि हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह से बुद्धि बोलेगी, सेंसेस बोलेंगी मुझे मॉल जाना है, मन बोलेगा चलो इनको मॉल लेके चलो, बुद्धि बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं मंदिर जाना है, कोई मॉल वॉल नहीं जाना, मॉल गंदा होता है, मंदिर अच्छा होता है। अगर वही बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो कहाँ ले जाएगी, वो मॉल ले जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बुद्धि को बॉस बनाना, ठीक है। तो इसी तरह से संसार में नहीं तो भटकते रहेंगे। तो ये बोले प्रभुपाद जी, इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं, माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वे मल भक्षी सुकर तक अपने को सुखी का अनुभव करता है। मतलब मल खाने वाला सुकर भी ये सोचता है मैं तो बहुत सुखी हूँ जी, इस संसार में मुझे बहुत सुखी है। मल खाने वाला भी सुकर, आप ही समझ लीजिए कितना ज्यादा सेंसेस जो है, मतलब पकड़ के आपको किस, मतलब गंदगी में पड़ी है वो, तभी कह रहे वो बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। इसलिए मटीरियली जो लोग होते हैं ना, उनके पास अब बच्चे, पैसा, धन, घर सब कुछ होता है, वो कहती है आई एम वेरी हैप्पी। आप किसी से पूछो आप कैसे हो, मैं बहुत खुश हूँ, चाहे वो बहुत दुखी हो, अभी रोध आके आया हो, चाहे मोर पिटाई विटाई खा के आया हो, चपेट टपेट लगे हो उसके घर पे, तो कहे मैं बहुत सुखी हूँ, आप कैसे हो। कोई कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, मैं बहुत सुखी हूँ बोलते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं माता जी। लेकिन अंदर खाने उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करके आए। इसीलिए मल भक्षी जो यहाँ बोल रहे हैं, मल भक्षी सुकर भी अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप से कोई सुखी नहीं हो सकता। शिला नारद देव दुखी वासियों की अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। जो दुखी होते हैं उन लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए नारद मुनि विचरण करते हैं। नारद मुनि और आते हैं कभी कभी, और भगवान, फिर भगवान के पार्षद रूपी शिला प्रभुपाद जैसे भक्त भी आते हैं हमें को इस भव सागर से उबारने के लिए। तो फर्स्ट हमें प्रभुपाद जी के पेड ऑफ ये सेंसेस भगवान प्रभुपाद जी को हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, है ना। फर्स्ट हमारी शिक्षा गुरु कौन है, शिला प्रभुपाद, क्योंकि उनकी बुक्स हमने पढ़ के भक्ति में जीवन में जाना कि हम भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे प्लीज कर सकते हैं, है ना। क्या आपको कभी पता था कि आप तुलसी भगवान को चढ़ाएंगे तो क्या होगा तुलसी चढ़ाने से पहले, इससे पहले कभी पता था नहीं, है ना। सिर्फ हम बेसिक तो जानते थे, इधर उधर से सुन लिया, या हमारे पेरेंट्स को कुछ पता है तो वो हमें बता देते थे, पर लेकिन जो डीप फिलॉसफी है वो हमें यहीं से प्रभुपाद जी के ग्रंथों से मिली है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें गुरु के गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु हो, ठीक है ना। तो एकमात्र उद्देश्य भगवान के धाम वापस ले जाना है, यही उद्देश्य उन असली भगवत भक्तों का है
जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। कहाँ है पद चिन्हों पे? कौन चलता है? भगवान के भक्त, जो नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। शिला प्रभुपाद जैसे भक्त जो बद्ध जीवों को इस संसार से निकालते हैं। आप देखिए ना, शिला प्रभुपाद जी के जीवन में क्या हुआ था कि ऐसे ऐसे भक्त थे जिनको भक्ति में जीवन में लेके आना, तो मैं तो मतलब बहुत ही सरप्राइज होती हूँ, सुनती हूँ ना, जब प्रभुपाद जी लीलामृत को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितना मुश्किल है किसी को प्रीच करना, एक भक्त बनाना आज के संसार में कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया, इतने इतने मलिच्छों को भी भक्त बना दिया, है ना। तो एक प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद आप कोई मैजिक कर सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला था मैं कोई मैजिक नहीं कर सकता, पर मैंने एक मैजिक किया। तो क्या किया उन्होंने पूछा प्रेस रिपोर्टर ने, तो उन्होंने बोला मैंने इन सब मरीजों को भक्त बना दिया। ठीक है, ये मैजिक है, और ये मैजिक कहाँ से आया है? हरि नाम के द्वारा। प्रभुपाद जी को उनके गुरु का आशीर्वाद था, है ना, तभी सब कुछ हो पाए। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है, और अभी हमारे पास 6 मिनट है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। ज्ञान मिश्रित भक्ति मतलब जिसमें ज्ञान और भक्ति मिश्रित होते हैं, इसमें मिश्रित भक्ति कहते हैं। ज्ञान और मिश्रित, ज्ञान और भक्ति जो मिश्रित होती है, मतलब बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं ना, जैसे ज्ञान के द्वारा भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, बहुत से लोग ज्ञान के द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, है ना। तो भक्ति तो कम होती है ना उनके अंदर, तो ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात भी होती है। कौन से चैप्टर श्लोकास में था ये? 35। अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। कौन से पैराग्राफ में है? लास्ट वाले में, फर्स्ट वाले में। स्पष्ट देखिए, यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से लिखा है, जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है ना। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति का मतलब ये होता है किसी और ज्ञान की मिश्रित कर दिया जाता है, किसी और ज्ञान की मिश्रित कर दिया जाता है, मतलब और तरीके से चीजों को चलाने का प्रयास किया जाता है, तो वे दिव्य नहीं रह जाता, है ना, वो मिश्रित हो जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मिश्रित भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी अन्य गौण पद्धतियां मतलब अलग, जैसे कि निर्विशेषवादी पद्धति को ले आए बीच में, हर तरीके से मिक्स कर दिया ना उसको, लेकिन प्रभुपाद जी ने इन सबको ही हटा दिया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सिर्फ भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट एक लाइन में आंसर कर दिया इसको, इसमें कोई भी हम इसको ऐड ऑन करें नहीं, नहीं वो भक्ति मीन्स ये, भक्ति मीन्स भक्ति मीन्स दैट, नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, आप डिवोशनल सर्विस कीजिए, वो भक्ति है। और सही बात यही है, जब तक प्रेम नहीं है तो फिर हम सेवा कैसे करेंगे ना। भक्ति तो वही कहलाई जाएगी जब प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं भगवान की, है ना। वो भक्त और सेवा प्रेम कब होगा? प्रेम होगा सुन के, सुन के, सुन के भगवान के बारे में। रुक्मणी देवी ने क्या किया था? वो नहीं देखा था भगवान को कभी भी, ना भगवान को कभी देखा, ना कभी संग किया, ना कुछ उनका कोई बैकग्राउंड था, कोई ऐसा नहीं। विदर्भ देश की राजकुमारी थी, विदर्भ देश की। अब सुना किससे? भक्तों से, ब्राह्मणों से सुनती रही भगवान के बारे में, सुन सुन के क्या हो गया? प्रेम हो गया भगवान से। प्रेम हो गया तो भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। फिर मन में क्या आया कि एकमात्र यही मेरा पारिग्रहण करेंगे, मैं ही इनको अपना पति बनाऊंगी। तो ब्राह्मणों के अपना एक प्रेम पत्र लिखती हैं। अब सुनेंगे हम श्रीमद् भागवतम के 10 कैंटो में एक प्रेम पूर्वक पत्र लिखती हैं, लव लेटर जिसे कहते हैं, भगवान के लिए लव लेटर लिखती हैं, ब्राह्मण को देती हैं, भेजती हैं उनको, और भगवान का लव लेटर पढ़ते हैं। बहुत सुंदर लव लेटर है, श्रीमद् भागवतम के 10 कैंटो में आता है। तो फिर वो
उसको पढ़ती हैं बार 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 बार, तो फिर पढ़ती हैं पर देती हैं, फिर कहती हैं कि पता नहीं क्या सोचेंगे भगवान से पढ़ के मेरे बारे में। तो फिर भगवान जाते हैं और पढ़ते हैं उसको, और जब ब्राह्मण जाता है तो उससे वो लेटर लेके भगवान स्वयं पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुन के हमें प्रेम भक्ति प्राप्त होती है भगवान की, ठीक है। तो अगर हम उसमें और पद्धतियां मिला देंगे तो वो मिश्रित भक्ति कहलाई जाएगी, ठीक है। उसमें पहुंचने में देरी लग सकती है भगवान तक, लेकिन अगर शुद्ध प्रेम विकसित करना है तो हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी ही पड़ेगी, अन्यथा कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ईशा, हरे कृष्णा। ईशा? Hare Krishna, Mataji, no Mataji, no questions. नो क्वेश्चंस, ओके। नताशा, कोई क्वेश्चन है आपका? हरे कृष्णा। No. ओके। प्रीति, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं है, ओके, ठीक है। तो कल जो है सबको थोड़ा थोड़ा मैंने क्या होमवर्क दिया है? जयश्री बताओ क्या बताया मैंने होमवर्क? हम्म, यस। तो ये आपको कल करके मुझे बताना है पड़ेगा, आपने क्या सुना और आपने क्या आपको सीखा आपसे, है ना। चाहे आप जो है थोड़ा सा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं सुन पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा सुनो, पर नोट्स, थोड़े से नोट्स बनाओ, उसके पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बहुत बड़ी डिटेलिंग नहीं लिखना। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या है, क्या है। अगर ये चैप्टर आएगा, आप गौरांग प्रभु जी के जो लेक्चर है वो एक ही सीरीज में सारा कुछ है, तो वो कैंटो वाइज जल्दी जल्दी चलते हैं उसमें, लेकिन बीच बीच में वो ये बताते रहते हैं, नारद और व्यासदेव संवाद के बारे में भी थोड़ा सा रुक के बताएंगे वो, तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना है आपको, बहुत ध्यान पूर्वक उसका पॉइंट से नोट्स बनाने हैं, बस इतना करना है। और वो स्टार्टिंग में श्रीमद् भागवतम में आप कहोगे तो मैं वो सीरीज शेयर कर दूंगी ग्रुप में। श्रीमद् भागवतम की स्टार्टिंग में वो ये बताएंगे कि भगवान की बॉडी, ये फुल श्रीमद् भागवतम भगवान की बॉडी कैसे है, तो वो भी नोट्स मैंने पहले बनवाए थे, आपको जिन्होंने नहीं बनाए वो बनाइएगा, मैं आप वो सीरीज आपके जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी अब हम कल रीड करेंगे चैप्टर नंबर 6, तो आज कंप्लीट हुआ, 7th करेंगे कल। तो कल हमारा जो चैप्टर रहेगा, द्रोण पुत्र को दंड कैसे है। अब यहाँ पर जो है बहुत सुंदर, अब एक कहानी में हम एंटर करेंगे, दूसरी कहानी में यहाँ पर जो है अब जो द्रोण जो पुत्र हैं उनको दंड दिया जाएगा। और आगे इसमें जो है जो परीक्षित महाराज की जो मदर हैं उनको कैसे वो ब्रह्मास्त्र रक्षा की गई थी, वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। और फिर आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में कुंती महारानी की प्रार्थना, बहुत सुंदर है ये, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे श्लोकास हैं जो मैंने आपको याद कराने हैं। श्लोक चैप्टर नंबर 8 में बहुत सुंदर सुंदर श्लोकास हैं, जैसे कि मैं आपको एक आध बता देती हूँ जो उसमें से श्लोकास हैं। एक तो श्लोकास नंबर 18 है, नमस्ते पुरुषम त्वाभ्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूता नाम अंतर्बाह्य अवस्थितम, बहुत सुंदर श्लोकास है। और एक श्लोकास और है, नमः पंकज नाभाय, श्लोक नंबर 22 और 21 बहुत सुंदर श्लोकास है, आप लोग याद कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोकास है, तो हम ये याद करेंगे साथ के साथ। और पहले श्लोकास नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यस जयश्री।
जब ऐसा होता है कि हम मतलब कोशिश नहीं करके भी नहीं कर पाते, हम अगर इच्छा दिल में जरूर रहती है तो भगवान ना उसको देखते हैं और वो इच्छा पूरी करने के लिए ना भगवान आपको प्लेटफॉर्म देंगे। फिर उसको पूरा करने का समय आएगा जब आप ये सारी सेवाएं भी कर पाओगे। जल्दी से जल्दी वो सेवाएं फिर आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। भगवान हेल्प करेंगे आपको, लेकिन वो इच्छा करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो करना चाहते हो बेस्ट कि भगवान के लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट करूं, मैं कुकिंग करूं, मैं कुछ भी भगवान के लिए करूं, आप कोई भी डिवोशनल सर्विस करना चाहते हो तो भगवान उसके लिए ना आप खुश होते हैं देख के कि हाँ मेरा बच्चे ने मतलब मेरे तक पहुंचने का प्रयास तो कर रहा है ना। फिर भगवान ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनाएंगे कि आप जो है उसी आपकी जो इच्छा रहेगी वो पूरी कर पाओगे। पर इच्छा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि जब कभी भी आपकी डिवोशनल सर्विस करने की इच्छा होगी तो भगवान उसको पूरा करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पर ये नहीं है कि मिल गया प्लेटफॉर्म तो भूल जाओ भगवान को। हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कौन है, हुम, किसके लिए करना है, कुछ भी नहीं, भूलना नहीं है, ठीक है। एक ही काम ये करना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, कल विल बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ईशा, जयश्री, नताशा, प्रतिमांशी जी। वांछा कल्पतरु अक्षय कृपा सिंधु वाई बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतन प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।